राजस्थान के जैसलमेर में एक बहुत पुरानी हवेली थी ठाकुर साहब की, ठाकुर रणधीर सिंह की। ठाकुर साहब 50 साल के थे, लेकिन उन्हें देख के लगता था जैसे अभी 35 साल के हैं। हवेली में ठाकुर साहब के अलावा ठकुराइन मीना देवी और उनके 2 बेटे रहते थे। मीना देवी किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं थी, एकदम बला की खूबसूरत। सब कुछ अच्छा था, सिवाय ठाकुर साहब की शराब और शवाब की लत के। ठाकुर साहब को हर रोज शराब और शवाब चाहिए होता था। अब क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे थे तो मीना देवी बच्चों के सामने रोमांस करना ठीक नहीं समझती थी, लेकिन ठाकुर साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कभी भी किसी के भी सामने अपनी हवस दिखाने में पीछे नहीं हटते थे। ठकुराइन उनके इस आदत से परेशान थी। ठाकुर साहब को हमेशा समझाती, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन बेमौसम बरसात होने लगी। मीना देवी दौड़ी दौड़ी भागी छत से कपड़े निकालने के लिए, लेकिन उनका पैर फिसल गया और वो सीढ़ी से गिर गई। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उनके कमर की हड्डी टूट गई है और वो जाकर के लीवर में धंस गई है। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन मीना देवी को बचा नहीं पाए। पूरे परिवार में शोक की लहर छा गई। अब मीना देवी के जाने के बाद हवेली के काम काज करने के लिए एक नौकरानी की जरूरत आन पड़ी, लेकिन कोई भी औरत ठाकुर साहब के यहाँ काम करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि ठाकुर साहब की आदत से सब परिचित थे। ऐसे में एक गरीब घर की लड़की रीना, जिसके माँ बाप बीमार होते हैं और उसको दवाई के लिए पैसों की सख्त जरूरत होती है, वह काम करने को तैयार हो जाती है। रीना एक 20 साल की सुंदर यौवन वाली लड़की थी, जिसको ऊपर वाले ने बहुत ही फुर्सत से बनाया था। रीना अगले ही दिन से हवेली में काम करने जाना शुरू कर देती है। पहले पहल तो सब कुछ ठीक था। ठाकुर साहब अपने कमरे में ही पड़े रहते, वही खाना खाते, शराब पीते और सो जाते। ये उनका डेली का रूटीन हो गया था। मीना देवी के जाने के बाद ना वो किसी से बात करते और ना ही कमरे से बाहर आते। ऐसे ही समय कट रहा था। एक दिन ठाकुर साहब की नजर रीना पर पड़ी, जो कि नीचे झुक के खाना दे रही थी। ठाकुर साहब की हवस एक बार फिर जाग गई, लेकिन इस बार ठाकुर साहब ने खुद को कंट्रोल किया। अब ये सिलसिला रोज का हो गया। रोज रीना कुछ ना कुछ देने कमरे में जाती और ठाकुर साहब की नजर उस पर पड़ जाती। एक दिन ठाकुर साहब के दोनों बेटे कहीं बाहर घूमने गए हुए थे। घर में ठाकुर साहब और रीना बस थे। आज फिर वही हुआ, लेकिन इस बार ठाकुर साहब अपने हवस को काबू ना कर पाए और वो रीना से अपने दिल की बात बोल उठे। रीना मना करना चाहती थी, लेकिन उसके सामने उसके माँ बाप का बीमार चेहरा सामने आ रहा था। वो जानती थी कि अगर उसने ना कहा तो उसकी नौकरी जाएगी। इसी बात का फायदा ठाकुर साहब उठाना चाह रहे थे। रीना ने कुछ नहीं बोला, बस सर झुकाए खड़ी रही। ठाकुर साहब ने इसको रीना की मौन स्वीकृति समझा और उसके साथ अपने मन की करने लगे, या यूँ कहें कि अपनी हवस मिटाने लगे। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। एक दिन रीना ने ठाकुर साहब को बताया कि वो पेट से है और उसके माँ बाप शादी के लिए बोल रहे हैं। ठाकुर साहब ने तो पहले मना किया, लेकिन समाज के दबाव में आकर के रीना से शादी रचाई और उसको ठकुराइन की जगह दी। इस उम्र में ये सब करने के कारण ठाकुर साहब के दोनों बेटों ने घर छोड़ दिया और वो हमेशा के लिए विदेश चले गए। ठाकुर साहब को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली कहानी में जल्द ही। नमस्कार।